जेएमएम के पूर्व विधायक चमरा लिंडा और बसंत लुंगा को पार्टी ने सभी पदों से ही नहीं हटाया बल्कि पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। दोनों नेता पार्टी लाइन से अलग इंडिया गठबंधन के खिलाफ निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुके हैं। इसी कतार में एक नाम लोबिन हेम्ब्रम का भी है। लोबिन हेम्ब्रम ने तो अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया है। लोग अब पूछ रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम पर एक्शन कब होगा, आखिर लोबिन का नंबर कब आएगा। चुनावी चुनौती में जेएमएम कई मोर्चों पर चुनौतियों से दो चार हो रही है। जिस हेमंत के हिम्मत पर पूरी पार्टी का हौसला बंधा था, वो 3 महीने से होठवार में है। परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन के शत्रु खेमे में शामिल होने के बाद पार्टी ने थोड़ी संभलने की कोशिश की। कल्पना ने कमान संभाला, इंडिया गठबंधन से तालमेल बैठाते हुए सीटें तय की, तो अपने ही लोग उस तालमेल में बगावत का घालमेल करने लगे। लोबिन हेम्ब्रम तो पहले से ही बागी तेवर दिखा रहे थे। उसके बाद पूर्व विधायक चमरा लिंडा और बसंत लुंगा भी पार्टी में रहकर पार्टी लाइन से अलग लाइन बनाने लगे। गठबंधन को ठेंगा दिखाते हुए चमरा लिंडा ने लोहरदगा और बसंत लुंगा ने खूंटी से नामांकन कर दिया। रही सही कसर संथाल में लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी विजय हांसदास के खिलाफ पर्चा दाखिल कर पूरी कर दी। एक तरफ गठबंधन धर्म, दूसरी तरफ पार्टी का अनुशासन। पार्टी धर्म संकट के दोराहे पर थी। आला कमान ने काफी बर्दाश्त किया, जिसके बाद तय हुआ कि बागी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पहले बसंत लुंगा और फिर चमरा लिंडा को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि पार्टी लोबिन हेम्ब्रम को कब तक और कितना बर्दाश्त करेगी। लोबिन हेम्ब्रम का नंबर कब आएगा। पिछले चुनाव में संथाल की इकलौती राजमहल सीट ही जेएमएम के हिस्से में आई थी। लोबिन हेम्ब्रम उस साख को चुनौती दे रहे हैं। जेएमएम आदिवासियों की पार्टी मानी जाती है और ये संयोग ही है कि चमरा लिंडा, बसंत लुंगा और लोबिन हेम्ब्रम तीनों आदिवासी ही हैं। बगावत के इस संयोग पर पार्टी ने 2 नेताओं पर एक्शन का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन अब वही प्रयोग लोबिन हेम्ब्रम तक कब होगा, इसका सबको इंतजार है। तो जेएमएम ने 2 पूर्व विधायक पर एक्शन तो ले लिया है। चमरा लिंडा और बसंत लुंगा इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है और 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन अब लोग यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से इन दोनों को सस्पेंड किया गया है, आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम को कब सस्पेंड किया जाएगा, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चित्रंजन। जिस तरीके से 2 पूर्व विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब लोबिन हेम्ब्रम का नाम सामने आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं आखिर उन्हें कब सस्पेंड किया जाएगा, उन पर कब एक्शन लिया जाएगा। देखिए, सवाल अभी जब पीसी चल रही थी सुप्रियो भट्टाचार्य का, तो उस पीसी में भी हमने सवाल किए लोबिन हेम्ब्रम को लेकर। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम को लेकर अभी वक्त है, वो है क्योंकि अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया वहां के लिए प्रारंभ हुई है। तो जब तक नाम वापसी का जब तक क्लियरेंस पूरा डेट खत्म नहीं होता, तब तक पार्टी जो है उस पर निर्णय नहीं ले सकती। पार्टी को अब भी यह उम्मीद है कि लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी जो है वो समझा लेगी, उनका नाम जो है वापसी करा लेगी पार्टी। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जो है वो हम टीवी 45 अभी बता दे रही कि वो नाम वापसी नहीं लेने वाले। वो राजमहल से विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये सवाल जब टीवी 45 ने सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा तो बोला कि उनके तरफ से जवाब था कि जबरदस्ती उंगली मत कीजिए। इसका मतलब साफ है अनिकेत की जेएमएम जो है बिखरी हुई है। वो परेशान है अपने विधायकों से। परेशान इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय कई ऐसे नेता जो बड़े चेहरे हैं, जो जेएमएम के बड़े नेता, कि जो लोबिन हेम्ब्रम जो है, चमरा लिंडा जो है, वो अपने बलबूते चुनाव जीतते हैं, ना कि पार्टी के बलबूते चुनाव जीतते। इसलिए पार्टी से अलग थलग उनकी हमेशा राय रहती है। यह लोबिन हेम्ब्रम पहली बार पार्टी से अलग जाकर नॉमिनेशन नहीं किया है। इससे पहले लगातार हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो लगातार पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो बोलते नजर आ रहे थे। 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर लगातार वो बिगुल फूकते नजर आ रहे थे। तो इनके बागी तेवर ये पहली बार नहीं दिख रहे हैं और ये परेशान कर रही है जेएमएम को। जेएमएम इन सभी चीजों से घिर रही है। इनके साथ 2 समस्याएं, एक तो पार्टी में ही कई गुटों में पार्टी बटी हुई है, वो एक समस्या है। दूसरी, कांग्रेस भी इन पर दबाव डाल रही है कि आपके विधायक आपकी बातों को नहीं मान रहे।
मान रहे हैं, क्योंकि कैसे विधायक है चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, जो लोग अपने बलबूते चुनाव जीतकर विधानसभा का सफर तय करते, सिंबल भले जेएमएम का हो, लेकिन इनकी अपने क्षेत्रों में पकड़ इतनी मजबूत है कि ये नुकसान भी पहुंचाएंगे, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में ये अपने बलबूते, अपने नाम के और अपने काम के बदौलत चुनाव जीतते, इसलिए पार्टी इन पर ज्यादा एक्शन नहीं ले सकती। अब आते निष्कासित और निलंबित जैसी जो बातें चल रही है, तो निश्चित तौर पर जो है लोबिन हेम्ब्रम पे भी पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन क्या वो एक्शन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक रहेंगे? क्योंकि चमरा लिंडा पर तो पार्टी ने निलंबित कर दिया, विधायक है वो पार्टी का, विधायक दल में उनकी विधायकी को लेकर निर्णय लिया जाएगा। अगर पार्टी उनको निष्कासित करती है तो उनकी विधायकी चली जाएगी बाकी महीनों के लिए। लेकिन पार्टी यह निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि पार्टी को डर है, अगर पार्टी इस तरह के निर्णय लेती है तो पार्टी को नुकसान होगा सीटों का। चमरा लिंडा की खासी पकड़ है ट्राइबल क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में गुमला, विशुनपुर, इन जो बाकी सीटों हैं विधानसभा में उनका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। और लोकसभा में वो चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को चुनाव हराने इतना तो वोट जरूर ले लाएंगे। अब आते विजय हांसदा को लेकर क्षेत्र में पहले से उनका विरोध हो रहा है। अब ऐसे में जब लोबिन हेम्ब्रम क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो ट्राइबल चेहरा होंगे, पुराने कद्दावर नेता है जेएमएम के, वो हेमंत सोरेन तक को अपना राजनीति में आगे नहीं मानते हैं, वो गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं लोबिन हेम्ब्रम। ऐसे में जब वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जब चुनाव प्रचार करेंगे तो उनका जेएमएम का जो मैनिफेस्टो है वो लोबिन का भी वही वादा रहेगा। 1932 आधारित स्थानीय नीति, लोकेलिटी हावी रहेगी। वो लगातार विजय हांसदा के जो नाकामी है उनको उजागर करने का काम करेंगे, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो नो डाउट कि लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अपनी ही पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स, उनको जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी चीज से जेएमएम जो उखरी हुई है। एक आखिरी सवाल आपसे, जेएमएम को आदिवासियों की पार्टी कहा जाता है और तीनों जो बागी यहां पर दो पूर्व विधायक है, लोबिन हेम्ब्रम जो अभी है, ये तीनों आदिवासी हैं, तो इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? कहा जाता है कि जेएमएम आदिवासियों की पार्टी है और यहां पर आदिवासी जो नेता है वही बगावत कर रहे हैं जेएमएम का, साफ तौर पर। देखिए, लोबिन की जो लड़ाई है वो इसी चीज को लेकर है कि ट्राइबल की अस्मिता की ही लड़ाई, तो लोबिन हेम्ब्रम भी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उनका जब कल उन्होंने नॉमिनेशन किया तब भी उन्होंने आरोप यही लगाया है कि पार्टी और सरकार को कोई थर्ड आदमी चला रहा है, जो इनका झारखंड से कोई सरोकार नहीं है, और वो लोग हावी है। उनकी नाराजगी वैसे लोगों से, उनकी नाराजगी चंपई सोरेन से नहीं है, उनकी नाराजगी हेमंत सोरेन से नहीं है। जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था तब भी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा था कि कुछ लोगों से, बाहरी तत्वों से हेमंत सोरेन घिरे हुए थे, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा। ऐसे में जब लोबिन हेम्ब्रम उन सारी मुद्दों को लेकर, ट्राइबल मुद्दों को लेकर, झारखंड के मुद्दों को लेकर, क्योंकि जेएमएम के क्या मुद्दे, 1932 आधारित स्थानीय नीति, तो उनकी सरकार रही, तो लोबिन हेम्ब्रम लगातार इसी बात को कहते आ रहे हैं कि जब विधानसभा में हमारे पूर्ण बहुमत की मेजोरिटी की सरकार रही तो हम लोगों ने इस चीज को लागू क्यों नहीं किया। उनका सवाल अपनी ही सरकार से, जब इन क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार करेंगे तो वो अपनी सभाओं में भी इस चीज का जिक्र करेंगे कि राज्य सरकार जो है वो इस चीज में विफल रही। तो अब आप सोचिए अनिकेत, आपकी विफलता का राज अगर हम ही खोलेंगे तो बाकी प्राइवेट दूसरे जो चैनल हैं वो तो आपको बोलेंगे ही। तो उसी तरह से जेएमएम की और सरकार की नाकामी का उजागर कोई बीजेपी नहीं करेगी, वो जेएमएम के ही एक विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो करेंगे। तो इसका असर फील्ड पर ज्यादा दिखेगा। निखिल रंजन, अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर क्या पड़ता है। जिस तरीके से तीनों यहां पर बागी हो गए हैं और पार्टी आगे क्या एक्शन लेती है लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर जेएमएम को आदिवासियों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन यहां पर आदिवासी जो नेता है वही जेएमएम का विरोध कर रहे हैं, जो पूर्व जो विधायक रह चुके हैं वो विरोध कर रहे हैं। और तमाम जो यहां पर जिस तरीके से जनता है, सबकी नजरें होगी कि क्या अब जेएमएम एक्शन लेता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।